अगर मैं तुमसे कहूं कि पूरी जिंदगी हमें झूठ सुनाया गया है, स्कूल में, मीडिया में और साइंटिस्ट से जो भी बताया गया अर्थ, सोलर सिस्टम और पूरे यूनिवर्स के बारे में, वो सब एक ऐसा बड़ा भ्रम था जो हमारी आंखों के ठीक सामने बिछा दिया गया ताकि हम उस एक सच तक कभी ना पहुंच सके। वो सच जो हमारी पूरी एग्जिस्टेंस के बीचों बीच छुपा है, वो एक चीज जिसे छुपाने के लिए सत्ता में बैठे लोगों ने हद से भी ज्यादा कोशिशें की है। क्या ये मुमकिन है कि हम एक फ्लैट प्लेन पर रहते हो, एक सिंपल सा डिस्क जिसके ऊपर एक डोम जैसा फर्मामेंट फैला हो, जिसके अंदर सन, मून और पूरा नोन यूनिवर्स मौजूद हो? सोचकर ये अजीब लगता है ना? तो चलो बात करते हैं फ्लैट अर्थ की। युग वचन की वीडियो में आपका स्वागत है। अगर हमें फ्लैट अर्थ को एक्सप्लोर करना है तो सबसे पहले हमें एक मैप चाहिए। फ्लैट अर्थ एटलस के कई वर्जन्स मौजूद हैं, लेकिन जो डायग्राम सबसे ज्यादा फेमस है वो एजीम्यूथल इक्विडिस्टेंट प्रोजेक्शन पर बेस्ड है, जिसमें नॉर्थ पोल बिल्कुल सेंटर में होता है। ये प्रोजेक्शन कोई नई चीज नहीं, 100 सालों से इस्तेमाल होती आई है। इसे सबसे ज्यादा यूनाइटेड नेशंस के लोगों में देखा जाता है, और इसे कभी इस मकसद से नहीं बनाया गया था कि अर्थ को लिटरली एक फ्लैट प्लेन दिखाया जाए। ये तो बस उन प्रोजेक्शंस में से एक है जिससे हम 3D ग्लोब को 2D पेपर पर दिखाते हैं। हम जो रोज दुनिया का मैप देखते हैं वो मर्केटर प्रोजेक्शन है। वो ये दावा नहीं करता कि अर्थ एक रेक्टेंगल है, बस एक आसान तरीका है जिससे लैंड मासेस को साफ और प्रोपोर्शन में दिखाया जा सके। अब वापस आते हैं फ्लैट अर्थ प्रोजेक्शन पर। क्योंकि इसमें नॉर्थ पोल सेंटर में है तो साउथ पोल यानी अंटार्कटिका एक गोलाकार रिंग बन जाता है, पूरी तरह आइस और स्नो से भरा हुआ। यही है फ्लैट अर्थ की एज। अगर फ्लैट अर्थ की एंड पर कोई फिजिकल बैरियर ना हो तो ओशंस का सारा पानी तो बाहर गिर जाएगा, जो कि ऑब्वियसली मजाक जैसा लगता है। इसलिए फ्लैट अर्थ मिथोलॉजी के हिसाब से वहां एक 45 मीटर ऊंची सॉलिड आइस की दीवार है, बिल्कुल गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी। उनके मुताबिक अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट जैसा कुछ नहीं, बस एक विशाल पार न किया जा सकने वाला आइस वॉल है जो हमें डोम तक की दीवारों तक पहुंचने से रोकता है। डोम तक भी पहुंचेंगे, लेकिन अभी नहीं। मान लो तुम इस आइस वॉल पर चढ़ने की कोशिश करो। फ्लैट अर्थ लोर कहता है कि आर्म्ड सिक्योरिटी तुम्हें रोक लेगी और कोई भी इंसान जो पास भी गया उसे तुरंत कैद कर लिया जाएगा। काफी मिस्टीरियस और डरावना सा लगता है ना? और सच कहूं तो 60 साल पहले तक शायद ये बात लोग मान भी लेते, लेकिन फिर अंटार्कटिक क्रूज लाइन शुरू हो गई। अब हजारों लोग बड़ी बड़ी शिप्स में अंटार्कटिका के कोस्ट पर पहुंचते हैं और वहां किसी दीवार की जगह बस पेंगुइन्स दिखाई देते हैं, बिल्कुल नॉर्मल कोस्टल ज्योग्राफी के साथ। हाँ, अंटार्कटिका के कुछ हिस्से जरूर आइस की मोटी दीवार जैसे दिखते हैं, ये सच है, लेकिन पूरा कॉन्टिनेंट ऐसा नहीं है। कोस्ट के कई हिस्से बिल्कुल लो और फ्लैट है और कई जगह रॉकी और माउंटेनियस भी है। लेकिन शायद लोग बस इतना सोचते हैं कि वो अंटार्कटिका देख रहे हैं। हो सकता है सत्ता में बैठे लोग सबको साउथ अमेरिका के पास किसी रैंडम से आइलैंड पर भेजते हो, एक ऐसा आइलैंड जिसे बस इस इल्यूजन को बनाए रखने के लिए तैयार किया गया हो। तुम्हें कैसे पता चलेगा? जीपीएस या कहें गवर्नमेंट पोजिशनिंग सिस्टम? और पेंगुइन्स को देखकर ये कैसे मान लिया कि वो असली एनिमल्स हैं? कहीं वो स्पेशली डिजाइन्ड रोबोट्स तो नहीं? तुम्हें शायद अभी लगता है कि बर्ड्स सच में रियल होते हैं। अगर एयरप्लेन्स ना होते तो फ्लैट अर्थ का मैप बेचना शायद थोड़ा आसान होता, क्योंकि प्लेन्स पूरी थियोरी को और उलझा देते हैं। डिस्क थियोरी के हिसाब से सैंटियागो चिली से सिडनी ऑस्ट्रेलिया की दूरी दुनिया की सबसे लंबी फ्लाइट होनी चाहिए, और वो भी स्ट्रेट लाइन में। मतलब प्लेन को साउथ अमेरिका, फिर कनाडा, फिर नॉर्थ पोल, फिर रशिया, फिर ईस्ट एशिया, सब के ऊपर से उड़कर ऑस्ट्रेलिया पहुंचना पड़े। ऐसी चीज को ग्लोब मानने वाले लोग तुरंत पकड़ लेते। तो फिर कहा जाता है कि प्लेन्स को मजबूरी में एक बड़ी आर्क में उड़ना पड़ता है ताकि ये सारे गलत जगह पड़े लैंड मासेस बच सके। सैंटियागो से सिडनी पहुंचने में करीब 14 घंटे लगते हैं, जो फ्लैट अर्थ के हिसाब से दुनिया की सबसे दूर की जर्नी है। वहीं न्यूयॉर्क से लंदन की फ्लाइट तो सिर्फ 7 घंटे की है, जबकि फ्लैट अर्थ मैप पर तो ये दोनों लिटरली पास पास ही बैठे हैं। तो फिर माना जाता है कि सत्ता वाले एयरप्लेन्स की स्पीड नॉर्थ पोल के पास पहुंचते ही बदल देते हैं। ठीक है, लेकिन सन का क्या? वो तो एक विशाल जलता हुआ स्टार है दूर स्पेस में, जिसके चारों ओर हमारा ऑर्बिट होता है। और फिर मून, प्लैनेट, स्टार्स, सब कुछ जो हम आसमान में देखें, यहाँ आता है फर्मामेंट, एक विशाल डोम जो पूरी फ्लैट अर्थ को कवर करता है। और आकाश में दिखने वाली हर चीज, यहाँ तक कि आउटर स्पेस, सब इसी के अंदर कैद है। क्योंकि अगर अर्थ एक फ्लैट डिस्क है और सन लाखों माइल्स दूर है, तो डे नाइट का साइकिल तो होना ही नहीं चाहिए। तो फ्लैट अर्थ थ्योरी कहती है कि सन असल में बहुत छोटा है और बहुत पास है।
फ्लैट अर्थ के हिसाब से सन एक ग्लोइंग लाइट बॉल है जो सिर्फ लगभग 50 किलोमीटर का है और डिस्क के आउटर एज के ऊपर गोल गोल घूमता रहता है, लेकिन डोम के अंदर ही रहता है। मून भी कुछ ऐसा ही मोशन फॉलो करता है, बस सन के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर। इसलिए एक दिन दिखाई देता है और दूसरा रात में। दोनों डिस्क के ऑपोजिट एंड्स पर घूमते रहते हैं, सिवाय उन रेयर पलों के जब सन और मून दोनों साथ दिखाई दे जाते हैं, और उसको कहा जाता है डोम की रिफ्लेक्शन या कुछ ऐसा। और इनवर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से जितना लाइट सोर्स पास होगा उतना तेजी से उसकी रोशनी दूर जाकर गिरती है। तो छोटा पास वाला सन डे नाइट साइकिल को समझा भी देता है, लेकिन जो चीज ये समझा नहीं पाता वो है सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स तो सच में होते हैं, चाहे सत्ता वाले लोग कितनी भी कोशिश करें कि तुम उसे सीधे मत देखो। साइंस ये कहता है कि मून अर्थ और सन के बीच आकर शैडो बनाता है, लेकिन फ्लैट अर्थ के हिसाब से तो सन और मून दोनों डोम के बिल्कुल ऑपोजिट साइड्स पर घूमते हैं, तो फिर ये एक दूसरे को क्रॉस कैसे कर सकते हैं? मतलब पार करना तो पॉसिबल ही नहीं होना चाहिए। तो फ्लैट अर्थर्स के हिसाब से जरूर डोम के अंदर एक एंटी सन भी है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी मूवमेंट बहुत ही वियर्ड और अनप्रिडिक्टेबल है। ये रात में दिखाई देता है मून की लाइट को ब्लॉक करता हुआ, और रेयर मोमेंट्स पर ये एंटी सन रेगुलर सन के पाथ को क्रॉस करता है और सोलर इक्लिप्स बन जाता है। अगर तुम इक्लिप्स के वक्त सीधे देखो तो एंटी सन तुम्हें साफ दिखाई देगा, लेकिन हमें बचपन से ही डराया गया है कि कभी भी इक्लिप्स को नेकेड आई से मत देखना। गवर्नमेंट द्वारा दिए गए इक्लिप्स क्लासेस फ्लैट अर्थर्स मानते हैं कि वो जानबूझकर इस तरह बनाए गए हैं कि एंटी सन दिखाई ना दे। और प्लैनेट्स, स्टार्स, रात के आकाश में चमकती ट्रिलियन लाइट्स जो एक इन्फिनिट यूनिवर्स का सबूत लगती हैं, या फिर वो बस एक फर्मामेंट के पानी में तैरती हुई सस्पेंडेड लाइट्स है? सच बताओ, क्या तुम अंतर बता पाओगे? हमें ये बताया जाता है कि बहुत टाइम तक इंसान फ्लैट अर्थ ही मानता था, कि प्री मॉडर्न टाइम के लोग सब फ्लैट अर्थ में यकीन रखते थे जब तक साइंस और गवर्नमेंट ने उन्हें असली सच नहीं बताया। लेकिन हकीकत कुछ और है। फ्लैट अर्थ एक्चुअली एक मॉडर्न कंस्ट्रक्ट है। राउंड अर्थ की बिलीफ हजारों सालों से मानव सभ्यता में मौजूद रही है। ज्यादातर लोग राउंड अर्थ की शुरुआत एंशिएंट फिलोसोफर प्लेटो से जोड़ते हैं। प्लेटो का फोकस ये नहीं था कि अर्थ गोल है, बल्कि उनका मानना था कि अर्थ 3 डायमेंशनल है। उन्होंने अर्थ को कुछ कुछ क्यूब की तरह इमेजिन किया, या कम से कम वो मानते थे कि अर्थ क्यूब्स ऑफ मैटर से बनी है। और अजीब बात यह कि वो पूरी तरह गलत भी नहीं थे, क्योंकि अगर अर्थ की रॉक्स के शेप्स और पैटर्न्स का एवरेज लो तो एक क्यूब जैसा ही शेप निकलता है। लेकिन असली स्फेरिकल यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग दी प्लेटो के स्टूडेंट एरिस्टोटल ने। उन्होंने अपनी किताब ऑन द हेवेंस 3035 BC में लिखा कि आकाश में 55 कॉन्सेंट्रिक क्रिस्टलाइन स्फीयर्स हैं और हर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट उन्हीं में फिक्स्ड है जो अलग अलग स्पीड से घूमती है। उनके कई आइडियाज वक्त के साथ टिके रहे, बस एक बड़ी गलती, उन्होंने अर्थ को यूनिवर्स का सेंटर मान लिया। इसी कॉन्सेप्ट को हम जियोसेंट्रिक मॉडल कहते हैं, जिसमें सन अर्थ के चारों ओर घूमता है। लेकिन एरिस्टोटल की ऑन द हेवेंस इतनी प्रभावशाली थी कि 200 BC में साइंटिस्ट इरास्टोथेनिस ने सोचा अगर अर्थ वाकई स्फीयर है तो इसका सर्कमफ्रेंस निकाला जा सकता है, और उन्होंने ये कर दिखाया। अर्थ के नॉर्थ साउथ एक्सिस पर अलग अलग जगहों पर दिन के अलग अलग समय पर पड़ने वाली शैडो के एंगल्स ऑब्जर्व करके सन के एंगल में 2 अलग अलग जगहों पर जो फर्क दिखाई देता था वो अर्थ की सरफेस पर उन दोनों लोकेशंस के एक्चुअल फिजिकल डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। एराटोस्थीन्स ने इसी डिफरेंस को आधार बनाकर पूरी अर्थ का सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट कर लिया। अब सच ये है कि हमें ठीक नहीं पता कि उन एंशिएंट कैलकुलेशंस में उन्होंने कौन सी यूनिट्स यूज की थी। स्टेडिया एक ऐसा मेजरमेंट है जिसकी एग्जैक्ट लंबाई आज भी साफ डिफाइन नहीं है, लेकिन अगर हम ये मान ले कि स्टेडिया की लेंथ रोमन स्टेडियम की एवरेज लेंथ के बराबर थी, तो इराटोस्थीन्स ने अर्थ के साइज को लगभग 10% मार्जिन ऑफ एरर के भीतर बिल्कुल सही कैलकुलेट किया था। और फिर प्लेटो के समय से करीब 1500 साल बाद दुनिया के लोग अब भी राउंड अर्थ पर इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने इसे पूरी तरह घूमकर साबित करने की कोशिश की। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से वेस्ट की ओर इसलिए निकला क्योंकि उसे यकीन था कि वो चाइना और इंडिया तक पहुंचने का एक नया रास्ता ढूंढ सकता है। या फिर क्या ये सब सिर्फ वही कहानी है जो हमें हमेशा कन्वीनियंटली सुनाई जाती रही है? फ्लैट अर्थ आइडियोलॉजी की जड़ में एक ही बात बसाई गई है कि राउंड अर्थ के सपोर्ट में मौजूद हर हिस्टोरिकल या साइंटिफिक प्रूफ दरअसल एक बहुत बड़ी फैब्रिकेशन है, एक ही मकसद के लिए बनाई गई ताकि दुनिया के लोगों से फ्लैट अर्थ की असली ट्रूथ हमेशा छिपी रहे। हर किताब, हर आर्टिफैक्ट, हर वो एंशिएंट ग्लोब जो तुमने कभी देखा, आउटर स्पेस की हर इमेज, सब कुछ एक बहुत ही केयरफुली प्लान्ड डिसेप्शन बताया जाता है। तुम सोचते हो डायनासोर्स असली थे?
फ्लैट अर्थर्स के लिए वो बोन्स भी सिर्फ मूवी प्रॉप्स है जिन्हें जमीन में दफना कर रखा गया ताकि लोग डिस्ट्रैक्टेड रहे। नासा आउटर स्पेस एक्सप्लोर नहीं कर रहा। उनके मुताबिक नासा सिर्फ टैक्स पेयर्स का पैसा फोटोशॉप्ड इमेजेस और सीजीआई वीडियोस बनाने में खर्च कर रहा है जो राउंड अर्थ एजेंडा को सपोर्ट करे। और साथ ही नासा आइस वॉल की भी गार्ड ड्यूटी कर रहा है। अब सोचो, रॉकेट्स हमेशा आंख ने क्यों उड़ते हैं? उनका दावा है कि रॉकेट्स डोम की कवेचों को फॉलो कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि इलॉन मस्क ने भी डोम को तोड़ने की कोशिश की और नाकाम रहा। ये बात कहते हैं तुम खुद अपनी आंखों से देख सकते हो। रॉकेट के पीछे जो जेलीफिश जैसी क्लाउड्स दिखती हैं, फ्लैट अर्थर्स कहते हैं कि वो फैल्कन 9 का फर्मामेंट की सरफेस से टकराकर स्किप होना है। हर चीज के लिए उनके पास एक एक्सप्लेनेशन मौजूद है और ऐसे इंसान से आर्ग्यूमेंट करने का कोई फायदा नहीं जो तुम्हारी हर बात को झूठ कहकर टाल दे या हर जेन्युइन क्रिटिसिज्म को अपनी इमेजिनरी कहानी से डिसमिस कर दे। तो क्या फिर डिबेट करने का कोई पॉइंट बचता है? ज्यादा नहीं। और सोचो, अगर सच में अर्थ फ्लैट हो, अगर कल सुबह सरकार टीवी पर आकर कह दे कि हाँ, हमने तुमसे हमेशा झूठ बोला, तुम सब एक फ्लैट डिस्क पर रहते हो जिसे ऊपर से एक डोम ने ढका हुआ है, फिर क्या बदलेगा? क्या तुम काम पर जाना बंद कर दोगे? क्या तुम टैक्सेस देना बंद कर दोगे? अर्थ के फ्लैट होने की जानकारी से हमें क्या मिलेगा? और राउंड अर्थ की कहानी पर यकीन कर लेने से तुम्हें क्या फायदा मिल जाता है? शायद यही सबसे बड़ा सवाल है। तुम क्या करोगे? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। डेली एरोस्पेस इंडस्ट्री और इंटरस्टेलर एक्सप्लोरेशन से जुड़ी नई अपडेट्स के लिए यहीं वापस मिलना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आज ही इसे एक लाइक देना, वो सच में मेरी मदद करता है। और युग वचन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर तुम और देखना चाहते हो तो स्क्रीन पर अभी जो और वीडियोस दिख रहे हैं उन्हें चेक कर सकते हो।